यशोदा के घर पहुंची और क्या बोली? ताम आशीष प्रयुंजान चिरम पाहीति बालिके हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जनमुजगु। ताम आशीष, हरि माँ यशोदा, हम तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देते हैं। यशोदा ने कहा, कौन सा आशीर्वाद देती हो? चिरम पाहीति बालिके, मतलब तुम्हारा पुत्र जो है ना, ये चिरकाल तक जिए, चिरंजीवी भवः, आयुष्मान भवः। ये असली आशीर्वाद है। जब आप कहते हो ना 100 साल तक जियो, तो ऐसा लगता है ये व्यक्ति 100 साल के बाद हमें मरा हुआ देखना चाहता है। संस्कृत की खूबसूरती देखिए, कितना शब्दों को ट्रांसलेट किया यहाँ पे। मैं आपको बताऊं, चिरंजीवी भवः, आप चिरकाल तक जिए। और सारी गोपियां प्रसन्न हो गईं। और भागवत में लिखा, महिलाएं जब प्रसन्न होती हैं तो उनका मनोरंजन करने का तरीका कुछ अलग ही होता है। हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी गोपियों ने कैसे मनोरंजन किया, कैसे प्रसन्नता व्यक्त की? बोले, हल्दी के चूर्ण को दही में मिलाया, हल्दी के चूर्ण को दही में मिलाया और तेल भी उसमें डाला, तेल भी उसमें डाला और कुछ बेसन का प्रयोग किया और एक दूसरों के कपोलों पर लगाया। जब गोपियों ने एक दूसरों के कपोलों पर लगाया तो गोपियां कैसी लगने लगी, जानते हो? गोपियां कैसी लगी? भागवत में लिखा, नव कुंकुम किंचल मुख पंकज भूतया। सारी गोपियां मुंह पर उसका लेप कर कर भूत जैसी दिखने लगी। पंकज भूतया, पंकज माने जो सुंदर कमल जैसे जिनके मुखारविंद थे, आज आप गुलाल चेहरे में होली में लगा लेते हो, कितना डर लगता है देख के। डर लगता है ना? प्यार से बोलो। हाँ, तो सारी महिलाएं ऐसी दिखाई पड़ने लगी। और सिंचंत्यो, सिंचंतो मीन्स सारी गोपियों ने उस हल्दी के चूर्ण को दही में मिश्रित करके छिड़काव कर दिया, सिंचन कर दिया, सबकी साड़ियों पर ऐसे गिरा दिया। हल्दी बड़ा शुभ माना जाती है। और आज सारे ब्रज में लोग प्रसन्न हैं, लेकिन आप समझ सकते हो, जहां सब लोग प्रसन्न होते हैं, मां कोई ना कोई अप्रसन्न भी होता है। इस दुनिया में सबको खुश रखना संभव नहीं है। तुम 100% काम करना, बिल्कुल ईमानदारी से करना, फिर भी लोगों का मुंह पर आप ताले नहीं लगा सकते। उनका तो मतलब कुछ ना कुछ कहना है, और जब तक कहने वाले रहेंगे ना, तभी सुनने में मजा आता है और तभी काम करने में मजा आता है। प्यार से बोलो। ब्रज में सारे लोग प्रसन्न हैं, तो ब्रज में अप्रसन्न कौन है? ब्रज में अप्रसन्न कौन है? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अटेंशन प्लीज ऑल ऑडियंस। वहां अप्रसन्न कौन है? अप्रसन्न है महाराज कंस। क्यों? कि कंस को मृत्यु का समाचार प्राप्त हो चुका है, और किसी को मृत्यु का समाचार प्राप्त हो जाए तो स्वाभाविक है कि तनाव तो होगा, टेंशन तो होगा। और आज कंस ने तत्क्षण आपातकालीन बैठक को बुलाया, अपनी विधानसभा सत्र को आमंत्रित कर दिया, विशेष सत्र, विशेष सत्र को आमंत्रित किया। और हमारे यहाँ संविधान में आज भी रूल है, सरकार चाहे तो विशेष सत्र को आमंत्रित कर सकती है। लोकसभा को भी आमंत्रित किया जा सकता है, राज्यसभा को भी आमंत्रित किया जा सकता है, विधानसभा को भी आमंत्रित कर सकते हैं, विधान परिषद को भी आमंत्रित कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि जब सत्र आयोजित किया और सभी सदस्य एकत्रित हो गए, और चर्चा का विषय क्या था, प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव था कि कृष्ण रूपी काल को कैसे मारा जाए। दिस इज ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ये कृष्ण रूपी काल को कैसे मारा जाए, इस पर सबको अपना प्रस्ताव रखना था, आपको बताना है कि कैसे मारना है। अब सभी ने अपना अपना मंतव्य प्रस्तुत किया, कैसे किया जाए, वैसे किया जाए, लेकिन अंततः निर्णय
नहीं हुआ। जब कोई निष्कर्ष ही ना निकला तो सबसे अंतिम समय पूतना नाम की राक्षसी आ गई। पूतना ने कहा, राजन यदि कृष्ण को मैं मार दूं तो चलेगा। देवी तुम कैसे मारोगी? बोले, ब्रज में 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है ना राजन, मैं सबको मार दूंगी, जिसमें तुम्हारा काल भी मारा जाएगा। लेकिन देवी तुम तो राक्षसी हो, 5-5 इंची दांत बाहर को निकल रहे हैं, नाक पकौड़ा सा, होठ का चौड़ा सा, मुंह आलू के समोसा सा, तुम्हें घर में घुसने कौन देगा दादा? वे घर में घुसने कौन देगा? अरे पूतना बोली, साहब ये दांत का नाक का टेंशन मत लो, ब्यूटी पार्लर में क्यूटी होके जाऊंगी ना। फुग्गा भी समर्थन कर रहा है, प्यार से बोलो, मैं ब्यूटी पार्लर में क्यूटी होके जाऊंगी, कोई जान ही नहीं पाएगा कि मैं राक्षसी हूं। मैं राक्षसी हूं, कोई नहीं जान पाएगा। तब आज कंस ने कहा, देवी यदि तुम कृष्ण को मार दोगी ना तो मैं राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत करूंगा 26 जनवरी को। और इतना ही नहीं देवी, यदि तुमने कृष्ण को मार दिया तो महिला आयोग की महिला अध्यक्षा बना दूंगा, मथुरा की सरकार में मिनिस्टर बनाऊंगा। अब तो पूतना को लालच हो गए दादा, मंत्री बनने के हो जाते आप, मन तो जानते हो, प्यार से बोलो। कंस ने कहा, देवी तुम पूतना को, देवी तुम कृष्ण को मारो, मैं तुम्हें सहयोग करूंगा। आज पूतना ने निर्णय किया है कि मैं कृष्ण को मारने जाऊंगी और मैं गोकुल जाऊंगी। आप इस कथा को बड़े मजे से सुनिएगा, मेरी भागवत में आप बोर नहीं हो सकते। वो सबसे जो व्यक्ति ये कहे ना कि मैं कभी ना हंसता, उसे भागवत में लिया ना, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी जाएगी नहीं। प्यार से बोलो। और दुनिया में सबसे प्रिय कौन है? जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। दुख तो दुनिया देने को तैयार है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कौन ला सकता है? प्यार से बोलो। आज पूतना ने कहा मैं जाऊंगी, लेकिन गोकुल जाना पड़ेगा। लेकिन गोकुल में तो सभी बधाई के लिए आ रहे हैं और मैं भी बधाई देने ही जाऊंगी। और मैं गोकुल में जा रही हूं तो मुझे अब श्रृंगार करना है। और पूतना ने श्रृंगार किया। और मैं आपसे बताऊं, महिलाओं के 16 श्रृंगार होते हैं भागवत में, जिसका वर्णन है। यदि आप कहें तो मैं बता दूं, रहने दो। प्यार से बोलो। जितना श्रृंगार का रस का वर्णन संस्कृत साहित्य में है ना, उतना आपको दुनिया के किसी भाषा के साहित्य में मिलेगा ही नहीं। हमारे यहां तो श्रृंगार रस है, रूप रस है? सबसे पहला श्रृंगार माताओं का क्या है, इस श्लोक में बता देता हूं, समझना हो तो समझ जाइए। ताम केशवंध यदिशक्ति मल्लिका बृहन्नितम्ब स्तनकृच्छ मध्यमा सुवासशङ्कं पीतकर्णभूषण यशोलशति कुन्तलमण्डितानि यशोलशति कुन्तलमण्डितानि। सबसे पहला श्रृंगार माताओं का क्या है? ताम केश बंध। समझ गए ना? केशों को बांधना पहला श्रृंगार है और केशों को बखेर कर रखना फुहड़पन है। प्यार से बोलो। ताम केश बंध। महिला की जितनी लंबी चोटी होगी उतनी भाग्यशाली होगी। आप सबको देख के प्रणाम करने का मन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सही में माताओं का जो स्वभाव है सबसे सुंदर है।
लेकिन भागवत में लिखा है कि कलयुग में माताएं बालों को कटाएंगी। कामिन्यः केश शूलिन्यः शम भवंती कुलस्त्रियः। इसका सेम ट्रांसलेट नहीं करूंगा, आप लोग नाराज हो जाओगे। प्यार से बोलो, वही सुनाओ जो अच्छा लगे आजकल सामने वाले को। प्यार से बोलो, कलयुग में महिलाएं बालों को कटाएंगी और पुरुष बालों को रखाएंगे। बोला वो देखना, प्यार से बोलो, प्लीज 2 मिनट मत देखिए आप। प्यार से बोलो, नहीं मैंने थोड़ा गलती की है ना। प्यार से बोलो, पुरुष बालों को रखाएंगे, महिला पुरुष के परिधान पहनेंगे। हाथ में से बोतल ले लो। प्यार से बोलो। मैं एक बात आपसे बताऊं, महिलाएं पुरुषों के परिधान पहनेंगी। आजकल तो पता नहीं चलता कौन पुरुष है कौन महिला है। बाल रखना बहुत अच्छी बात नहीं है पुरुषों के लिए कि आप धोखे में आ सकते हो। मैं जब बहुत छोटा था, ये घास नहीं थी, तो मैं जब स्टूडेंट था, मैं आपको एक सीरियसली और सही घटना बताऊं। और हम जब पढ़ते थे, हम दिल्ली जा रहे थे, तो वाहन अवेलेबल ज़्यादा नहीं होते थे, तो वर्षों में ही जाना पड़ता था। तो हमारा जो सीट था वो ठीक विंडो के पास था और हम सड़क की तरफ देखते जा रहे थे। उधर हमारा मुंह था और हमारे बाल जो थे वो इधर थे। तो एक श्रीमान जी आए, उन्होंने मेरे कंधे पर सॉफ्टी हैंड का प्रयोग किया और हाथ मार कैसे बोले, हेलो मैडम, उधर खिसकोगी क्या? वो इस तरह से उसने सॉफ्ट, आप मत पूछो, आज तक याद है। प्यार से बोलो। तो वो ऐसे जब किया ना उसने, ऐसा करके, हेलो आप उधर खिसकोगी, तो मैंने अपना मुंह उधर से इधर किया और मैंने कहा, सर मैडम नहीं मैडमा हूं। फुग्गा भी कह रहा थैंक यू। प्यार से बोलो। तो ताम केश बंध व्यतिशक्ति मल्लिकाम। जिंदगी में कुछ पल मुस्कुराना चाहिए साहब। प्यार से बोलो। ताम केश बंध, सबसे पहले पूतना ने बालों को बांधा, फिर वही बात, मल्लिका के पुष्पों का गजरा लगाया, पांव में पाजेब पहनी, कमर में करधनी पहनी, हाथ में चूड़ियां, माथे पर बिंदिया और मांग में सिंदूर। और भागवत में लिखा सुवाससम। सुवाससम शब्द का अर्थ क्या है? वाससम शब्द का अर्थ है वस्त्र और सुवाससम शब्द का अर्थ है सुंदर वस्त्र। सुंदर साड़ी को धारण किया और कंपित कर्णभूषण। कंपित मीन्स, कंपित का एग्जैक्ट अर्थ मैं आपको बताऊं, हिलने वाला, हिलने वाला कुंडल। आपने कई बार देखा हो, कई माताएं हिलने वाला कुंडल पहनती है, वैसे गोल गोल रहता है ना, 2-3 स्टेप रहते हैं उसमें, क्या बोलते हैं? ओ पता नहीं ना, मेरे को थोड़ा सा पूछ लिया। प्यार से बोलो। महिला उस झुमकी या झुमका को पहन ले और किसी फंक्शन में जाए, आहा, उसकी स्टाइल तो जबरदस्त होती है। ऐसे हाथ में वो चाय कॉफी की ट्रे रहती है, प्लेट रहती है, और उस पर जब जाएगी ना, आहा, और ये जो रहता है ना, और कैसे आप मेरी तरफ देखें, ऐसे चाय का ट्रे। दीदी आपको कॉफी लाऊं क्या? दीदी आपको कुछ ठंडा लगेगा? मतलब आई कांटेक्ट द ईयर, जो न देखना चाहे वो भी देखने की और दिखाने की कोशिश, और देखने वाला भी समझता है, अच्छा बनवा लियो, हाँ पप्पू के पापा लाए थे। प्यार से बोलो। ताम केश बंध, कंपित कर्णभूषण। कान में क्या पहना? कंपित मीन्स हिलने वाले कुंडल, ओके। और तुषो लसत कुंतल मंडिता ने नाम, हाथ में क्या पहना? मंडित चूड़ियों को पहना।
वल्गुष्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतिम वनिताम व्रजौ कशाम। अपने इस आभूषण को धारण किया, अब इसे गोकुल में जाना है। सब आ गया? प्यार से बोलिए, अब इसे कहां जाना है? गोकुल। अब इसे कृष्ण को मारना है, और कृष्ण है बच्चे, और बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? बोलो, स्तनपान करने का। इसने अपने स्तनों में विष का प्रयोग कर लिया कि कृष्ण को उठाऊंगी, स्तन से लगाऊंगी, स्पर्श होते ही स्तन का विष पी लेगा और मर जाएगा। संपूर्ण अंगों में श्रृंगार के बाद जब ये प्रवेश की गोकुल में, और भागवत में क्या लिखा, जब ये जा रही थी गोकुल में, नो गॉड, मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौ कशाम, चलने की स्टाइल से सामने वाले को ये आकर्षित कर रही है। मनोहरंतिम मीन्स जो इसको देख रहा है उसकी मन को अपनी ओर खींच रही है। चलने कितनी जबरदस्त स्टाइल है। प्यार से बोलो। हमारे यहां इंग्लिश में एक शब्द मिलता है, स्टाइल मेक्स द मैन। स्टाइल मेक्स द मैन। व्यक्ति का चलने का तरीका, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका और बात करने का तरीका सामने वाले को आकर्षित ही नहीं, प्रभावित भी करता है। दुनिया में सबसे बड़ी खूबसूरती है आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा। आप कितना अच्छा सामने वाले से व्यवहार कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर लोग आपके कपड़े की तरफ देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे आप कौन सी कार में आए हो। प्यार से बोलो, ये एक स्टेटस है। प्यार से बोलो। और फिर आपको देखेंगे किसमें अच्छे इसमें आया ना, तो ठीक है, गद्दे वाली सीट दे दो इसको। प्यार से बोलो। तो ये जो तरीका है ना, मनोहरंतिम वनिताम, मैं 3 स्टेप बता दिया आपको। मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौ कशाम। ये व्रज की गोपियां जब उसे देख रही हैं ना, तो ये अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ओ गॉड। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि देवी जी आपका परिचय क्या है, हु आर यू, वेयर फ्रॉम यू बी कम, कहां से आई है आप? हैं? बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति हो ना, और तुम्हें टिकट ना हो ट्रेन की, तो टीटी भी नहीं पूछता। प्यार से बोलो। और हमारी स्टाइल है, जिस दिन टिकट हम पे नहीं रहेगी उस दिन इतना फ्रैंकली तरीके से सीट में बैठेंगे कि उसे पक्का लगता है इस पे तो होगा ही। प्यार से बोलो। तो होता है कई बार जिंदगी में, कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जाना पड़ता है, लेकिन आप डरिएगा नहीं। हम तो राजधानी जैसी ट्रेन में भी बिना टिकट के बैठ जाते हैं। फ्लाइट पहुंची लेट और हमारी टिकट समय निकल गया, दूसरी ट्रेन आई, बैठ गए, टिकट है ही नहीं उसका। तो पैसे ही तो लेगा, जान तो नहीं लेगा ना भाई, जान थोड़ी लेगा, पैसा ही तो लेगा, फाइन ही तो करेगा, कोई जान तो नहीं लेगा। दिमाग लगाएंगे, बच गए तो बच गए, नहीं पैसा दे देंगे। प्यार से बोलो। उसमें क्या है, तरीका है, स्टाइल है अपना अपना। प्यार से बोलो। तो आप ये समझ लीजिएगा, इससे कोई नहीं पूछा वेयर फ्रॉम हैव यू कम, कोई नहीं पूछा हु आर यू, कोई नहीं पूछा व्हाट इज योर नेम, कोई नहीं पूछा इसको, और सीधी गोकुल में प्रवेश कर गई और इतनी स्टाइलिश तरीके से बोली, मैया बधाई हो, अरे बधाई हो, बधाई हो। यशोदा ने कहा बहुत बहुत बधाई, मैंने सुना तुम्हारे घर में पुत्र हुआ ना, मुझ पर नहीं रहा गया, मैं तुरंत आ गई। यशोदा ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद देवी, लेकिन इस पूतनाने का दिखाओ ना, लाला कहाँ है, आप प्लीज मुझे दर्शन कराइए ना। तब यशोदा ने कहा एक्चुअली ऐसा है, मेरे पास ना समय नहीं है, गेस्ट लोग आ रहे हैं, सबको स्वागत करना है, सबको चाय कॉफी पूछना, तो एक काम कर, तू अंगना में पलना में ललना झूल रहे हो है, तू जाके दर्शन कर ले। और पूतना चाहती थी कि मुझे अकेला ही भेजा जाए, जैसा चाहा वैसा हो गया। अब ये सीधी गोकुल के कृष्ण के कक्ष में प्रवेश कर गई
अब जैसे श्री कृष्ण ने पूतना को देखा दादा, और पूतना ने कृष्ण को देखा, झट से श्री कृष्ण ने आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित ने पूछा, स्वामी जी, स्वामी जी, ये कृष्ण पूतना को देख कर के आंख बंद क्यों कर रहे हैं? तब कहा, एक बात बताऊं, क्यों बंद कर रहे हैं श्री कृष्ण आंख? पूतना का तन बहुत सुंदर है, लेकिन पूतना का मन सुंदर नहीं है। आप ये समझ लें, जिसका तन सुंदर हो और मन सुंदर ना हो, उसे कभी मत देखो। जिसके कपड़े सुंदर हों और कलेजा सुंदर ना हो, उसे कभी मत देखो। हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों के तन भले ही काले होते थे, भले ही वो आधे कपड़ों में रहा करते थे, पुराने जमाने में वो पत्तों को लपेट लिया करते थे, लेकिन साहब उनका मन बहुत साफ होता था। पूरे भारत में आपको जितनी ईमानदारी मिलेगी ना, सबसे ज्यादा ईमानदारी आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। यहां ईमानदारी इतनी है कि यदि एक बार उसने कह दिया तो भले ही वो उसका गला कट जाए, लेकिन वो उसे पूरा करके रहेगा। प्यार से बोलो।